मुझे लगता है कि हमारी 23 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार जीतेगी और पूर्ण समर्थन जनता को मिलेगा। कंस मामा का वध करने के लिए वहां कृष्ण जी ने जन्म लिया था और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके मैं आई हूं, तो मुझसे ज़्यादा उनके अंदर की पोल कोई जानता नहीं है। पूरे प्रशासन ने, कर्मचारियों ने भी ये तय किया है कि इस बार कांग्रेस को लाना है, भ्रष्टाचार के पाप को मिटाना है। ललिता यादव, रोशनी यादव, ये कोई विषय ही नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। उस समय भी 5 विधानसभा जीती थी और इस बार पूरी 6 विधानसभा जीत के जाएंगी। मोदी जी आए और उनका स्वागत भी है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। इस वक्त हमारे साथ खास बात करने के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारक रोशनी यादव मौजूद हैं, जिन्हें बुंदेलखंड का स्टार प्रचारक बनाया गया है और ये बुंदेलखंड की रहने वाली हैं। रोशनी जी, किस तरीके से आप छतरपुर विधानसभा में रोशनी डाल पाएंगी, क्योंकि भाजपा ने जो है ललिता यादव को चुनावी मैदान में उतारा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगी, ललिता यादव, रोशनी यादव, ये कोई विषय ही नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। और आज मध्य प्रदेश में 18 साल से, 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और इस सत्ता में मध्य प्रदेश में इतना अत्याचार, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा को पार कर चुका है। यहाँ पूरा गरीब, किसान और जो मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी, आज वो रोजगार के लिए वो युवा मर रहा है, तड़प रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में घोटाले हुए जा रहे हैं। तो आज लड़ाई इस बात की है, कोई सामाजिक लड़ाई नहीं है। मुझे पूरे बुंदेलखंड में बनाया गया है। कई जगह मेरे जो है यादव समाज के भाई बहन लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जाति पाति वाली जो बातें हैं, इनको ख़त्म करके हमें भविष्य देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश का हित किस पार्टी के साथ है, क्योंकि कोई नहीं आता समाज का बीड़ा उठाने या लड़ाई लड़ने के लिए, उनके आगे कोई नहीं आता। आज बहुत बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी का है, तो क्या समाजवादी पार्टी का भी अस्तित्व बना है? तो क्या केवल एक समाज से बना है? सर्व समाज जब खड़ी होती है तभी एक अच्छा नेता का चयन होता है और मध्य प्रदेश की राजनीति भी उसी पर चलती है। चर्चा ऐसी है कि कांग्रेस ने आपको स्टार प्रचारक छतरपुर बनाकर इसलिए भेजा क्योंकि यहाँ पे यादव जो वोट बैंक है वो आप डाइवर्ट कर सकें। देखिए, मुझे तो पूरे बुंदेलखंड का बनाया है, ये आपका सोचना है, लेकिन मैं 7 जिलों को देख रही हूँ। पूरे बुंदेलखंड का स्टार प्रचारक बनाया, तो इसलिए नहीं बनाया गया कि यहाँ केवल एक यादव प्रत्याशी है, इसलिए मुझे छतरपुर का, मैं बिजावर भी देख रही हूँ, बड़ा मलेरा भी होकर आई हूँ और आप वहाँ का फीडबैक ले सकते हैं। बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि पिछले बार भी हमने 5 सीटें जीती थी, इस बार 6 सीटें हम जीत कर जाएंगे। मतदान को लेकर महज 10 दिन का वक्त बचा है अधिकतम। ऐसे में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं। अभी 9 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया, तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस कहां पहुंच पाएगी? देखिए, जब 2018 में भी मोदी जी आए थे, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि ये छतरपुर की जनता तो बहुत अच्छे से जानती है कि मोदी जी ने केवल और केवल झूठ फैलाने का काम किया है। नोटबंदी जैसे निर्णय लिए कि पूरे काले धन को सफ़ेद कर देंगे, लेकिन पूरा काला धन सफ़ेद करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े 5 स्टार कार्यालय बना दिए, लेकिन गरीब का कोई घर नहीं बना पाए। तो उस समय भी 5 विधानसभा जीती थी और इस बार पूरी 6 विधानसभा जीत के जाएंगी। मोदी जी आए और उनका स्वागत भी है। पिछली बार तो चंदला तो भाजपा को मिली थी, इस बार लेकिन उन्होंने विधायक बदल दिया। अब लेकिन मोदी जी और पूरी भाजपा का ये कहना है कि इस बार तो 6 में से 6 हमारी आने वाली है। ये तो अभी 2023 जब 17 नवंबर को वोटिंग होगी, तो जब वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा, क्योंकि मोदी के झूठ और भारतीय जनता पार्टी का पाखंड मध्य प्रदेश की जनता पूरा मध्य प्रदेश का युवा जागरूक हो चुका है कि केवल इनके झूठ और पाखंड में हमें नहीं आना है। मध्य प्रदेश का भविष्य और सच्चाई और ईमानदारी की जो लड़ाई लड़ने वाले हैं वो कांग्रेस की पार्टी है और कमलनाथ जी है, जो जिन्होंने महंगाई से कभी गरीब किसान को प्रताड़ित नहीं किया है और रोजगार देने की बात कही, और ये केवल नाटक फैलाते हैं। भाजपा जो है जब प्रचार करती है या जनसंपर्क करती है तो अपने शिवराज सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताती है कि हमने ये किया, वो किया, सिलेंडर भी दिया, लाडली बहना भी दी। तो ऐसे में फिर कांग्रेस कैसे? देखिए, आपने लाडली बहना की बात करी। जब कांग्रेस ने कहा कि नारी सम्मान स्वरूप मैं 1500 देने का वादा करता हूँ, तब जो है लाडली भैया इनके जागे। और इसी बुंदेलखंड में जहाँ मुझे स्टार प्रचारक बनाया, आप खुद देखें कि यहाँ पे 2 कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं और मध्य प्रदेश के स्टेट मिनिस्टर, 4 स्टेट मिनिस्टर हैं। आज तक बुंदेलखंड को सबको पता है कि ये सूखा से प्रताड़ित रहता है। केन वेतवा का कम से कम 2 पंचवर्षीय से ये झुंझुना
झाम फैलाए हुए हैं, लेकिन आज तक किसान माँ बाप के खेत तक नहर की व्यवस्था नहीं हुई, पानी नहीं पहुंचा। और छतरपुर जिले से मेडिकल का इन्होंने वादा किया, 2 बार से ये लगातार वोट ले रहे हैं, कहाँ है वो मेडिकल कॉलेज? तो आज ना तो बुंदेलखंड की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है, ना इरिगेशन के मामले में भी बिल्कुल पीछे है। अगर उद्योग इंडस्ट्री देखने की हम बात करें तो आज तक इन्होंने कोई उद्योग इंडस्ट्री ऐसी नहीं लगवाई है जो इनके इतिहास में रचा जाए कि बुंदेलखंड का जो अलग से बहुत बड़ा बड़ा लाखों का पैकेज बनाने का काम किया, वो पैकेज भारतीय जनता पार्टी स्वयं खा गए, उनके नेता खा गए, लेकिन बुंदेलखंड के किसान माँ बाप या युवाओं को नहीं मिल पाया। तो ये सब जान रहे हैं। एक चीज़ कोई ऐसी बता दें जो इन्होंने किया हो, बुंदेलखंड का इतिहास रचा हो। इनका इतिहास वो है कि जो कांग्रेस परिवार में उस समय थे और आज पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार का समर्थन पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने दिया और कांग्रेस की सरकार बनी, तो लालच और पाखंड रच के तोड़ फोड़ करके कांग्रेस की सरकार को तोड़ा और आप लालच बस सत्ता में आ जाते। और सबको पता है कि सिंधिया परिवार जी का भी क्या इतिहास है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़कर के युद्ध के मैदान में रण होकर के अपने प्राणों की आहुति दे गई। और मैं भी वही बुंदेलखंड की बेटी हूँ और यदुकुल वंश से आती हूँ। तो जो कंस मामा का वध करने के लिए वहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया था और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके मैं आई हूँ, तो मुझसे ज़्यादा उनके अंदर की पोल कोई जानता नहीं है। अगर हिम्मत है तो उनके जो है 4 राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर मेरे सवालों के जवाब दें कि आपने बुंदेलखंड में कितना काम किया है और इन बुंदेलखंड के माता पिता और युवाओं को मूर्ख बनाने का काम किया है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। रोशनी यादव के स्टार प्रचारक बनने के बाद बुंदेलखंड की सीट जो हैं उनमें से कांग्रेस को कितने में लाभ मिलने वाला है? मुझे लगता है कि हमारी 23 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार जीतेगी और पूर्ण समर्थन जनता को मिलेगा। 23 आपकी होंगे? बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हर जगह जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ और जिस प्रकार से लोगों में जो जन आक्रोश या इनके जो भ्रष्टाचार और अत्याचार और महंगाई से जो गरीब माँ बाप पीड़ित हैं, क्योंकि व्यक्तिगत थोड़ा बहुत लोगों का प्रत्याशियों से नाराज़गी हो सकती है, लेकिन सबके मन में और दिल में यही बैठा है कि इस बार कांग्रेस सरकार को लाना है, कांग्रेस को चुनना है। अब ये लालच, क्योंकि इनके पास पिटारा भरा हुआ है, 18 साल से जनता के टैक्स से भर भर के लूट रहे हैं, तो इन्होंने अब इतने डर और भय में है कि इन्होंने पैसा बांटना शुरू कर दिया है। और आपने भी देखा होगा कि जितने भी मंच सजाए जाते हैं, अभी मैं पिछोर गई थी, पिछोर आपको याद होगा कि एक दिन पहले अमित शाह जी की सभा थी, 3000 की भीड़ थी, लोग पंडाल में पहुंचे नहीं। और उसके बाद का आप जरा फीडबैक ले लीजिएगा। मेरी खुद की युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि में रही, 10,000 की भीड़ थी, 5 घंटे जाम लगा रहा। तो इस बात से ताकत पता चलती है कि केवल जो 20-20, 50 लाख के मंच लगाए जाते थे तो प्रशासन के लोगों पर दबाव बनाया जाता था, और आज वो दबाव रहित महसूस कर रहे हैं। और पूरे प्रशासन ने, कर्मचारियों ने भी ये तय किया है कि इस बार कांग्रेस को लाना है, भ्रष्टाचार के पाप को मिटाना है, क्योंकि ये तो खुद तो मिटा नहीं पाएंगे पाप, तो हम ही लोग सरकार बदल के मिटाने का काम करेंगे। और मैं ये भी कह दूं कि ये जो कर्मचारियों का वोट डलवाने का जो दबाव बना रहे हैं कि जो कर्मचारी अगर पन्ना जिले से छतरपुर में है, छतरपुर से अन्य जगह हैं, तो इसमें भी ये धोखाधड़ी करेंगे, क्योंकि ये किसी को वोट नहीं डालने देंगे। तो मैं कहती हूँ कि उन कर्मचारियों को अपनी अपनी जगह पर वोट डालने दें। अंतिम सवाल यानी आखिरी सवाल, बागेश्वर धाम महाराज इसी जिले से आते हैं, आप जहाँ भी सभा करती हैं तो उनके जयकारे लगवाती हैं, उनकी बात करती हैं, तो बागेश्वर धाम के महाराज का असर कितना बुंदेलखंड में दिखेगा, वो किसके लिए? देखिए, ये हमारे बुंदेलखंड का एक बहुत ही, जैसे मैं निवाड़ी ज़िले से आती हूँ तो मैं ओरछा राम राजा को प्रणाम करती हूँ और वो हमारे यहाँ के राजा हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस से हमें एक सर्वोच्च ऊंचा सम्मान मिलता हो, तो मैं हमेशा ओरछा राम राजा का जयकारा लगाती हूँ। उसी दीर्घा में इस बुंदेलखंड का बहुत बड़ा नाम किया है हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने, और गड़ा के हनुमान को कौन नहीं जानता, पूरे देश और विदेश में प्रचारित हैं। तो ये हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि उस नारा लगाने से हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो जो हमारे बुंदेलखंड और हर जगह हमें प्रसारित करते हो, हमारा मान बढ़ाते हो, तो मुझे लगता है लगाना चाहिए नारा। कुंडेश्वर धाम का भी लगाना चाहिए, जटाशंकर का भी लगाना चाहिए, सबके नारे लगाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से रोशनी यादव ने बताया कि कैसे कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए वह बुंदेलखंड में स्टार प्रचारक बनकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब देखना होगा रोशनी यादव का असर बुंदेलखंड में कितना दिखता है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।